नमस्कार दोस्तों। उदाहरण नंबर 33 देखिए। प्रश्नावली 1 है विविध। उसके अंदर कक्षा 11 का गणित में पढ़ रहे हैं। पहला अध्याय है समुच्चय। देखो, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया टोटल कितने मालिक हैं कार के? 500। ठीक है। 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के और 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। तो यहाँ पे देखो, 400 लोग ए प्रकार की कार के मालिक हैं और 200 लोग बी प्रकार की कार के मालिक हैं। बुक में यहाँ 500 दे रखा है, सॉल्यूशन में 50 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 50 से लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं। तो क्या ये आंकड़े सही है? इसने पूछा है कि जो ये आंकड़े लिख रखे हैं 500, 400, 200, 50, क्या ये आंकड़े सही है? तो देखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं इसके मान। अगर सही आता है तो सही है, सही नहीं आता है तो गलत है। देखो, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर कुल कार मालिक कितने हैं दोस्तों? पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा मानते हैं कि उसमें 400 ही कार मालिक हैं। कितने हैं? 400 कार मालिक, 500 कार मालिक हैं। ठीक है। दूसरा इसने दिया है कि 400 लोग ए प्रकार की कार के मालिक हैं। तो ए प्रकार की कार के मालिक कितने हैं? 400। फिर बताया भाई साहब ने कि 200 लोग बी प्रकार की कार के मालिक हैं। तो बी प्रकार की कार के मालिक कितने हैं? 200। और बताया है कि 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं। तो और जहाँ भी लग जाता है और तथा, इंग्लिश में एंड, वो इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने हैं? 50 लोग हैं। ये लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं। तो देखो, ये क्या है कि समुच्चय यू में अवयवों की संख्या 500, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 400, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 200 और समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 50 है। इसको सूत्र में रख लेते हैं। देखो, सूत्र क्या होता है? ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय बी में अवयवों की संख्या माइनस समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। अब दोस्तों, ए में कितने लोग हैं? 400। बी में कितने लोग हैं? 200। ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं? 50। 400 और 200 को जोड़ें तो कितना? 600। 600 में से 50 माइनस कर दें तो 550। ये क्या आया हमारे पास में? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब इसमें सभी आ गए। ठीक है। सभी का मतलब ये ए प्रकार की कार, ये बी प्रकार की कार। तो इसमें ए को पसंद करने वाले अभी आ गए, ए इंटरसेक्शन बी को पसंद करने वाले भी आ गए और बी को पसंद करने वाले भी आ गए। ये सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, ये 550 है और हम जानते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड में ही, पूरी दुनिया में ही 500 लोग हैं, तो ये 550 लोग कहाँ से आ गए? ये 50 लोग ज़्यादा कहाँ से आ गए? पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, उसी में से कोई समुच्चय लेते हैं हम। तो हम तो ये जानते हैं कि ए यूनियन बी, ये तो सबसेट होता है किसका? यूनिवर्सल सेट का। सिंपली लिख दो इसको, यूनियन में नहीं लिखना है। ठीक है। ए यूनियन बी किसका सबसेट होता है? यू का सबसेट होता है। ठीक है। ओके। तो ए यूनियन बी में जो भी लोग आएंगे वो यू में से आएंगे। एक्स्ट्रा अगर पूरी दुनिया में है ही नहीं तो एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो ए यूनियन बी में 550 लोग हैं और यू में
500 लोग हैं तो ये 50 लोग ज़्यादा थोड़ी आ जाएंगे इसमें। देखो, तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है कि या तो यू के बराबर हो सकता है। भाई यू में अगर जितने लोग हैं वो सारे के सारे ले ले, या यू में से कोई लोग कम ले ले, किसी को छोड़ दें, इतना ही आ सकता है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ आ रहा है कि ए यूनियन बी के अंदर ज़्यादा लोग आ रहे हैं किससे, यू से। और ये बात क्या है, गलत है। यह क्या है, विरोधाभास है। यह विरोधाभास है, क्योंकि जब 550 लोग हैं ही नहीं तो आपने ले कहाँ से लिए 550 लोग। तो ये बात क्या है, गलत है, यह विरोधाभास है। और नीचे क्या लिख देंगे कि आंकड़े सही नहीं हैं, आंकड़े सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं है। यह अपना उत्तर हो गया। तो ये था उदाहरण नंबर 33, जिसके अंदर 500 कार मालिक, कुल ब्रह्मांड में 500 लोग, ए प्रकार की कार के मालिक 400, बी प्रकार की कार के मालिक 200, दोनों प्रकार की कारों के मालिक 50, जिनके पास दोनों कारें हैं उनके मालिक 50। तो हमें ए यूनियन बी निकाल लिया हमने, जिसके अंदर सभी आ गए, ए प्रकार की कार के, बी प्रकार की कार के, दोनों वाले, वो आ गए 550। लेकिन हमारे पास में यूनिवर्सल सेट में 500 ही लोग हैं, 500 ही कार मालिक हैं, तो ये 550 कहाँ से आ गए, ये 50 लोग कहाँ से आ गए, ये तो बात गलत है ना। तो आंकड़े गलत है, दिखते ही यहाँ से ही पता चल जाता है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, हमेशा यू का तो सबसेट ही होता है, क्योंकि इसके सारे के सारे अवयव यू में से तो लिए जाते हैं। तो ए यूनियन बी या तो यू के बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है, यहाँ ये सही बात है। लेकिन हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी तो बड़ा आ गया किससे, यू से। तो ये तो गलत बात है, ये विरोधाभास है, इसलिए हमारे आंकड़े सही नहीं हैं। ये उदाहरण नंबर 33 था। धन्यवाद।